जय हिंद जोहार। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। हाँ बाबू, जेटेट 125 और 628 से संबंधित खोटा सिलेबस में काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है। हालांकि इसके पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दिया था सिलेबस से संबंधित, जिसमें से पूरी तरह से हम आपको ये बताए थे कि कौन कौन ऐसे ग्रामर के टॉपिक पढ़ने हैं। वहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि बाबू कुछ बुक भी पढ़ने हैं, तो वो कौन बुक पढ़ने हैं और बुक के अंदर की कौन सी चीज़ें पढ़नी है, वही आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये वीडियो जेटेट 628 और 125 दोनों स्टूडेंटों के लिए उपयोगी है। हालांकि अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो स्क्रीन पे जो दो बुक लगाए गए हैं, दू डायरी हुलफुल और खोटा गद्य पद्य संग्रह, ये दोनों किताब आपको पढ़ने हैं। ग्रामर तो पढ़ने ही हैं, मुहावरा लोकोक्तियाँ पढ़ना है, खोटा के साहित्यकार और उनके साहित्यों के बारे में पढ़ना है, कुछ मिक्स क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ स्पेशल अगर बुक के नाम पे अगर कहा जाए तो यही बुक आपको पढ़ना है। ये दो बुक आप पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद साहित्यकारों के बारे में आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना होगा। आप लोग का कमेंट अगर लगातार आता है कि इस बुक से संबंधित वीडियो बना दिया जाए, तो आप लोग कमेंट करेंगे। चाहे आपको जेटेट से संबंधित कोई भी वीडियो चाहिए, खोटा से स्पेशल, खोटा से, तो आप निफिकिर रहें बाबू, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लगातार कमेंट करेंगे, इस बुक से संबंधित कोई एक बुक को पहले ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर दूसरा बुक स्टार्ट किया जाएगा, अन्यथा ग्रामर से ही चीज़ों को ले लिया जाएगा। तो हम लोग अगर बात करते हैं दू डायरी हुलफुल या खोटा गद्य पद्य संग्रह, ये दो किताब के नाम पे ये दो किताब पढ़ना है, तो हम लोग पहले खोटा गद्य पद्य संग्रह के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होगी उसके बारे में हम लोग पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं और अपना लैंग्वेज पेपर के अंतर्गत खोटा पेपर को सिलेक्ट किया है, तो कोशिश करेंगे कि अगर आपने खोटा लिया है तो 30 में 30 आपको लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप पास करने के उद्देश्य से जेटेट को नहीं लिख रहे हैं, जब मेरिट बनेगा तो यही नंबर वहां भी आपको प्रभाव डालेगा आपके रिजल्ट पे। इसलिए आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन को आप बनाएं। तो लैंग्वेज पेपर में 30 में 30 उठाना बहुत आसान सी बातें हो जाती है। हम लोग अगर पहले इस किताब की बातें करें, इस किताब के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, जिस किताब का नाम है खोटा गद्य पद्य संग्रह, जिसके बाबू प्रधान संपादक डॉक्टर A.K. झा जी हैं। इसके अंतर्गत गद्य भाग भी पढ़ना है और पद भाग भी पढ़ना है। गद्य भाग के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, देखिए ये सब कहानी है। जैसे मांझो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, अगर आप मारेंगे सर्च मांझो द यूनिक क्लासेस तो भी आपको ये वीडियो दे दिया जाएगा, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जा रहा है। दिनेश कुमार दिनमणि सर का कहानी पढ़ना है, जिस कहानी का नाम है धर्म करम। नेक्स्ट कहानी आपको पढ़ना है डॉक्टर B.N. ओहदार सर का, और जिसके कहानी का नाम है सोंध माटिक टान। बंसीलाल बंसी जी के द्वारा एक कहानी लिखा गया कहानी है चासा, उसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट है अमर कुमार के द्वारा, ये अपना लेख है, जिस लेख का नाम है परपन सर्टिफिकेट। परपन सर्टिफिकेट, हालांकि वहाँ चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे, यहाँ बताने का मतलब ऐसा कुछ बनता नहीं है। परपन सर्टिफिकेट के मतलब होता है बाबू, तो इतना पढ़ लिख रहे हो लेकिन तोरा अभियो तक रोजगार नहीं मिलल हो, तब तोर सर्टिफिकेटवा एगो बेकारे सर्टिफिकेट न कह ले लो। वो सर्टिफिकेट तो एगो कागज के रूप में हो, तो वह है परपन मने बेकार, और आपका सर्टिफिकेट अभी आपका सर्टिफिकेट बेकारे सर्टिफिकेट है। महेश गोलवार बाबू हिंदी साहित्यकार भी थी, और ये रामगढ़ गोला के हैं, इनका नाम महेश गोलवार, और ये एक लेख लिखे हैं, जिस लेख का नाम है उड़ीस महत्तम। ये एक फिंगाठी लेख है, इसमें उड़ीस मतलब खटमल की विशेषता भी बताए हैं कि तो इनके लागू हो बाबू कि खटमल हमनी खातिर हानिकारक ही है। खटमल का ये यहाँ विशेषता बताए हैं, बड़ाई किए हैं। शिवनाथ परमाणिक मानिक जी के द्वारा एक लेख लिखा गया है खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। शांति भारत जी के द्वारा एक संस्मरण लिखा गया है बोरवा अड्डा का खैबोर, और आपको हम उस समय भी बताए थे बोरवा अड्डा का खैबोर उपनाम भी है श्रीनिवास पानुरी जी का। गोविंद महतो जंगली उड़ गए फुलवा रह गए बास, ये भी संस्मरण ही है और आपको पढ़ना है।
डॉक्टर चतुर्भुज साहू की बात करें तो ये आत्रा वृत्तांत है। ये आत्रा वृत्तांत क्या होता है? जब आदमी आत्रा कर रहा होता है तो उसी के बारे में डिटेल जानकारी दे देता है। जैसे आप घर से शहर जाते हैं पढ़ने के लिए, आपने क्या क्या देखा, क्या क्या आपके साथ कोई घटना घटी, कहाँ आपको कुछ ऐसा चीज देखने को मिला जो समाज को एक नई संदेश दे रहा हो, यही सब चीजें यात्रा करने के दौरान दी गई विवरण को ही हम लोग यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ये दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया है। पुट्टी और पालू एक अपना शब्द चित्र है, शब्द चित्र है, और ये डॉक्टर A.K. झा जी द्वारा लिखा गया है। बड़का बुजुर्ग बिरसा अर्थात बिरसा मुंडा के बारे में जीवनी लिखा गया है, वो डॉक्टर A.K. झा जी द्वारा लिखा गया। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान में नहीं रखना है। हालांकि 2016 में इन सारे बुकों से प्रश्न लगातार पूछे गए हैं और इस बार भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आप 2016 जेटेट को ध्यान में केवल रख करके नहीं पढ़ेंगे। समय बदलता गया, आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं का लेवल बढ़ता चला गया, उस हिसाब से आपको लेवल भी बढ़ाना है और कोशिश करना है। आप जो 9 बजे लाइव रात में हम आते हैं उसमें आपको उपस्थित हो जाना है। उपस्थित हो जाना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का भी लिंक दिया जा रहा है, फ्री व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का लिंक दिया जा रहा है, वो व्हाट्सएप पे आप जरूर ज्वाइन हो जाएंगे क्योंकि आपको वहां लिंक दे दिया जाता है जब लाइव आते हैं तो। अन्यथा इस वीडियो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे तो भी आपके पास नोटिफिकेशन चला ही जाएगा। ये सारे PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। ऐप को इंस्टॉल करते फ्री में आपको PDF वहां दिया जाएगा, हालांकि आज वहां अपलोड कर दिया जाएगा। डॉक्टर पारसनाथ महतो के द्वारा अगर देखा जाए तो शेख भिखारी जी का वो जीवनी लिखे हैं और सुकुमार जी के द्वारा एक बड़ा बेहतरीन नाटक लिखा गया है, डह नाटक। डह मने ऋषिया होता है, गाँव घर में बड़ी डह होता है, ऋषिया होता है, एक दूसरे से लोग जलते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। और ये एकांकी पढ़ना, आपको सभी भाग नहीं पढ़ना है, इसमें एकांकी है ये। हालांकि इसके अंक कई हैं लेकिन एक ही अंक पढ़ने हैं, 3 अंक है लेकिन एक ही अंक आपको पढ़ना है। इसका पद भाग में बात करें तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा के द्वारा छुआ दुलार साहित्य पढ़ना है। अपना श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा लिखा गया किसान पढ़ना है। महेश गोलवार जी के द्वारा जय जवान जय किसान, ये CGL वालों को भी पढ़ना था। ये ऐसे किताब होते हैं जो बाबू लगभग सभी JSSC के को आपने एग्जाम में, या आपने जैक वाले तो आपने जेटेट वाले हैं तो जैक वाले में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। और अगर इसी किताब की अगर हम लोग बात करें खोटागत पे संग्रह का तो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा एखनेक जिनगानी लिखा गया है। देखिए ये आपका तीसरा तक आपने यहाँ देखा पद भाग में 2 चीजें पढ़नी है किताब में। एक पढ़ना है आपका गद भाग। गद भाग में मतलब समझिए बाबू, इसमें कहानियां होंगे। गद भाग के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी होती है? गद भाग के अंतर्गत कहानी पढ़नी होती है। गद भाग के अंतर्गत आपने पढ़ा, आपने देखा भी कि संस्मरण पढ़ने होते हैं, यात्रा वृत्तांत पढ़ने होते हैं, शब्द चित्र पढ़ने होते हैं, जीवनी पढ़ने होते हैं। मतलब इसमें कविताएं नहीं आती है, कविताएं नहीं आती है। और ये क्या होता है, पद भाग में काव्य खंड आते हैं, कविताएं आते हैं, मतलब जिसे हम लोग अनुवाद करके पढ़ते हैं और वही पद भाग के अंतर्गत आते हैं। कहानी वगैरह आप बेहतरीन ढंग से और आसानी से समझ जाते हैं। संतोष कुमार महतो की जी के द्वारा एखनेक जिंदगी लिखा गया है। PK मरांडी के द्वारा बहरे अंग्रेज लिखा गया है। और ये सारे पद भाग अर्थात कविता हैं। A.K. झा जी के द्वारा चाइल्ड चिन्ह लिखा गया है, चिन्हा लिखा गया है। और प्रहलाद चंद्र दास के जी के द्वारा मानिक हमार और भारत आयावार के द्वारा बखरी और बसंत राग लिखा गया है। अनंत कुमार झा जी के द्वारा मर्दक पुथैल लिखा गया है। बंसीलाल बंसी जी के द्वारा गांव एक मानुष और शिवनाथ परमानिक मानिक जी के द्वारा बयान गीत। शांति भारत जी के द्वारा जुग एक मरम, सुकुमार जी के द्वारा बेंडाइल सवय और प्यारे हुसैन प्यारे की जी के द्वारा डायन भूत सबूत नए, है ना। और नेक्स्ट इसके इनके द्वारा बिना सिंह कड़ाएं भी लिखा गया है। प्रदीप कुमार दीपक जी के द्वारा कखन हते भोर लिखा गया है। दर्शन प्रसाद सिंह के द्वारा धिक रे धरती कपूता और विनोद कुमार जी के द्वारा अपना देश एक जुआन लिखा गया। हालांकि ये सारी चीजें CGL में भी पढ़ना था, है ना। और शिवनंदन पांडे
गरीब जी के द्वारा धरती छोटा नागपुर एक, राम शरण विश्वकर्मा जी के द्वारा अपना लिखा गया है हासिक जोगाड़, और विश्वनाथ दसोंधीराज जी के द्वारा लहर और तनी सुन रे मानुस, और वासुदेव महतो जी के द्वारा दामोदर भेल खिदोर, और झारखंड के अखियां ले ढरकी गिरे लूर। दामोदर भेल खिदोर और झारखंड के अखियां ले ढरकी गिरे लूर, ये लिखा गया है वासुदेव महतो बासु जी के द्वारा। हालांकि बासु इनका उपनाम है। तो आपने अभी जो देखा वो आपने यही देखा कि खोटा गद्य पद्य संग्रह के अंतर्गत कौन कौन ऐसी चीजें पढ़नी है, हम इसकी बात कर रहे थे। ये पूरे किताब को आपको पढ़ लेना है, रिस्क नहीं लेना है, ये तुक्का नहीं मारना है, ना ही केवल प्रीवियस ईयर पेपर को अंदाजा लगा करके खाली वही चीज पढ़ना नहीं, आपको पूरा पढ़ना है। जेटेट का वैकेंसी 8 सालों के बाद आया है, आप कोशिश करेंगे थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना पड़े, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हम ज्यादा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी ही होगी अपने भाषा से संबंधित, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हमने एक किताब के वो सारे पाठ्यक्रम को देख लिया है, सारे सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि दू डायरी जिरहुल फूल के अंतर्गत क्या क्या सी चीजें पढ़नी है। दू डायर जिरहुल फूल के अंतर्गत कौन कौन, देखिए अगर हम दू डायर जिरहुल फूल की बात करें तो श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा चीजें लिखी गई है। खोटा साहित्यिक धरती, डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी के द्वारा लिखा गया खोटा भाषा परिचय और ओकर समस्या, मतलब वही समस्या है ना। डॉक्टर A.K. झा जी के द्वारा एगो चिट्ठी लिखा गया है। डॉक्टर B.N. ओहदार के द्वारा ये फिंगाठी अपना निबंध है, ये अपना निबंध। हालांकि हम जब पढ़ाएंगे क्या कैसे है वो हम आपको पूरी डिटेल वही बताएंगे। यहाँ अगर हम बताते हैं तो आप अभी नहीं याद रख पाएंगे, जब बताने के क्रम में चीजों को याद रखेंगे तो बड़ा बेहतरीन होगा। गीता रानी करम परब है ना, एक लेख ही लिखा गया है इनके द्वारा। मनपूरन गोस्वामी के द्वारा एक कहानी लिखा गया है जिस कहानी का नाम है भीमा, और बंसीलाल बंसी जी के द्वारा एक कहानी लिखा गया है जिस कहानी का नाम है रइस्का, और दामोदर पारसनाथ बाउंडी लहर यात्रा वृत्तांत भी बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। शांति भारत जी के द्वारा फूल एक एकांकी लिखा गया है। फूल वही है बाबू मित्रता, है ना, जिसे आप लोग सहिया कहते हैं, जो अलग अलग जातियों में लगाया जाता है ना। शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है चित्रा रानी लोक कथा, ये आपके 2016 के जेटेट में पूछा गया लगातार प्रश्न है। और जय वीर साहू राम नारायण सिंह के जीवनी लिखे हुए हैं। डॉक्टर पारसनाथ महतो जो हैं जीवनी लिखे हैं। शेख भिखारी का गिरधारी गोस्वामी आकाश कुट्टी एक लघु कथा लिखे हैं जिस लघु कथा का नाम है मुड़फुचका। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर के द्वारा हरियर लिखा गया है, और श्याम सुंदर महतो श्याम जी के द्वारा विनोद बिहारी महतो का जीवनी लिखा गया है ना। तो यही सारी चीजें। अगर हम पद भाग के बात करें इसी किताब का पद भाग का, वो भी किताब में गद भाग भी था और पद भाग भी था। ठीक उसी प्रकार से ये भी किताब में आपका गद भाग है और पद भाग है। डॉक्टर A.K. झा जी के द्वारा गद भाग लिखा गया है, मतलब एक कविता है, और ये खोटा काठ है पैदे खंडी का ये कविता है कि अपना स्वागत और कौनटा बेस जुग, है ना। ये कहाँ का है कोई किताब पता नहीं इनको किताब का, लेकिन ये अपना खोटा काठे पैदे खंडी का है। ये अपना दू डायर जिरहुल फूल में ही इसका उल्लेख किया गया है। श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा लिखा है कक्कर आखी पानी, और शिवनाथ मानिक जी के द्वारा लिखा गया है बामा हाथ। बामा को हम लोग कहते हैं से खोटा में लेंगा हाथ, है ना, लेंगा हाथ। डॉक्टर B.N. ओहदार जी के द्वारा जाड़ लिखा गया है, और दिनेश दिनमणि जी के द्वारा इस किताब में ये मानुस और इंजरियक बांटा लिखा गया है। वासुदेव महतो जी के द्वारा संगे संग लिखा गया। परितोष कुमार प्रजापति जी के द्वारा बाबू ब्यारा रहथिन बाराबाती। आपको पता होगा परितोष कुमार प्रजापति के बारे में हमने लगातार 9 बजे के लाइव सेशन जेटेट के लाइव सेशन में ये हम बातें करते रहते हैं कि बाबू अपना भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जो जीवनी लिखे हैं वो जीवनी के लिखवैया कौन हैं, तो परितोष कुमार प्रजापति हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सिराज की बात करें, अब धरबव लाठी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, और इनके जीवनी परिचय मैंने पढ़ना है। महेश जितने भी
जितने भी आपने लेखक के बारे में, कवि के बारे में, नाटककार के बारे में जो चीज़ें आप देख भी रहे हैं, उनके सारे साहित्यिक जीवन के बारे में पढ़ना है, उनके कुछ पर्सनल जीवन के बारे में भी पढ़ना है। क्वेश्चन पूछते हैं, महेश गोलवार जी के द्वारा लिखा गया है। जय जवान जय किसान सुकुमार जी के द्वारा ढीठ लिखा गया है। प्रहलाद चंद्र दास जी के द्वारा जीवे ज्योति सही देश और रामशरण विश्वकर्मा के द्वारा लिखा गया है भूतेक डर। भूतेक डर प्रदीप कुमार दीपक जी के द्वारा लिखा गया है। छीन ले लक सोनाक थारी और शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है लव तंडहर। बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया माटिक मैल धोवारे और डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया आफैत। प्रोफेसर कुमारी शशि के द्वारा लिखा गया है द्वतन पतय। ये आपका पूछा गया प्रश्न है, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। द्वतन पतय केकर द्वारा लिखल गेल है, मतलब कर लिखवैया के लागथिन। प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू की बात करें तो माटिक सौंधबास और जयवीर साहू की बात करें तो सोराइज लिखा गया है। महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर जी की बात करें तो सबले बेस्ट राष्ट्र धर्म और कृष्णचंद्र दास आला की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया है भिख मंगा। नेक्स्ट अकलूराम महतो की जी के द्वारा लिखा गया है हमर मनेक गुमायर और रमनिका गुप्ता के द्वारा लिखा गया है करिया पहाड़। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, ये हम बातें कई बार आपको बता दिए हैं कि व्याकरण की चीज़ें तो आपको पढ़नी ही होगी। इसके अलावा ये 2 किताब आपने देख लिया कि इस किताब के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हैं, तो इसके बाद भी आपको अलग से चीज़ें पढ़नी होगी जो व्याकरण से संबंधित होगी। हम ये भी कहेंगे कि जितने भी साहित्य हैं उनका साहित्यकारों के बारे में, उनके जीवन परिचय से संबंधित जानकारी होगी। साहित्यकार के जीवनी के बारे में आपको पढ़ना होगा और साहित्यकार ने कौन ऐसे साहित्यों की रचना किए हैं इसके बारे में भी पढ़ना होगा। कौन ऐसे साहित्यों की ये रचना किए हैं इनके बारे में भी पढ़ना होगा। तो इस बातों पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। साथ ही साथ आपको मिक्स्ड क्वेश्चन पढ़ लेना है। मिक्स्ड क्वेश्चन की बात करें वो आपको लाइव सेशन में 9 बजे के लाइव सेशन में आप जरूर जुड़ेंगे। 9 बजे के लाइव सेशन में आपको वहां सारा प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। बाबू पीडीएफ के लिए आप ऐप को जरूर इंस्टॉल करेंगे। हालांकि पीडीएफ अभी तक नहीं दिया गया है ना, कैसे दिया जाए वो उसकी बातें पता चल गई, अब दे दिया जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। तो यही थी आपको जो कन्फ्यूजन था सिलेबस को लेकर के, तो गांठ बांध लीजिए। 2 किताब, व्याकरण, साहित्यों की पूरा, साहित्यकारों के बारे में पूरी जानकारी, साहित्यों के बारे में जानकारी, साथ ही साथ कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन जो होंगे वो आपको लगातार प्रैक्टिस 9 बजे के लाइव सेशन में करवाए जाते हैं। आप जरूर जुड़ें और इस लाइव सेशन में आप अपना जानकारी प्राप्त करें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे तो क्लिक कर दे हो भैया, ताकि तोरा से कोनो क्लासवा मिस ना हो। मिलो हियो कोनो दोसर वीडियो में, तब तक रखे हो अपन ध्यान। जय हिंद, जोहार।